ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। हम सबको पता है कि आज है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन रात्रि के समय करने वाला सबसे अचूक उपाय, एक दीपक के अंदर आपको 2 बाती लगाने वाला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर इस उपाय को कर लेता है उस घर का कल्याण हो जाता है। गुरुदेव ने कहा बुधवार की रात्रि अगर आपके घर में संपदा की कमी है, गुरुदेव ने कहा उस घर में महाराज कभी संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती है और आपको ऐसा लगता है आपके घर में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख हमेशा बना हुआ रहता है। या तो कोई व्यक्ति बीमार रहता है, उसके शारीरिक कष्ट खत्म नहीं होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई ही रहती है ना। कभी धन की हानि होने लगती है, आपके अनावश्यक खर्चे ऐसे ज्यादा हो जाते हैं कि पैसा नहीं बचता हो। तो घर के जितने भी संकट है ना, वो 2 बाती के दीपक, जिसका पूज्य गुरुजी ने नाम भी दिया था रिद्धि सिद्धि का दीपक, ये दीपक आपको लगाना है आज की ही रात्रि अपने ही घर पर। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको जो दीपक तैयार करना है ना, वो इस तरीके का नहीं करना, मिट्टी का दीपक नहीं लेना है आपको। किसका? आटे का दीपक। आपके घर में जो भी गेहूं का आटा हो ना, उसी गेहूं के आटे का, जौ का है जौ का ले लो, गेहूं का है गेहूं का, मक्के का है मक्के का, जिसका भी आटा लो, आटे का दीपक बनाना है आपको। ठीक है, कितने दीपक चाहिए? 2 दीपक। ठीक, जैसे कि ये वाला हटा देते हैं हम लोगों ने, ये 2 गोल बाती के दीपक, 2 गोल हमने लगा लिए हैं। इसी के अंदर आपको क्या करना है कि एक दीपक के अंदर इतनी लंबी बाती लगानी है कि वो 2 मुखों से इस तरीके से निकल रही हो। ठीक है ना, और इसके भी अंदर आपको इसी तरीके से बाती लगानी है कि वो 2 मुखों से इस तरीके से निकल रही हो। ठीक, उसके पश्चात इसके अंदर आपको भरना होगा घी। जो भी घी आपके पास में है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय का ही भरें। वैसे तो गुरुदेव ने कहा कि जब भी आप इस तरीके से उपाय करें हमेशा गाय का घी ही काम में लिया करें। ठीक है ना, इस तरीके से गाय का घी भरना। घी भरने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने यहां पर बाती लगाई है वो बाती आपको रुई की नहीं लगानी है। किसकी लगानी है? जो लाल मोली कलावा लच्छा जो आता है ना, इस तरीके से, ये चीज ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे उपाय बताए पूज्य गुरुजी ने कि लाल मोली कलावा लच्छा सूती धागा जो आता है ना, इसकी बात ही आपको लगानी है। थोड़ा सा इसको डबल करके उसको अंटे मार करके टाइट कर लेना और इस तरीके से लाल कलावे की बाती लगानी है। रात्रि का जैसे ही समय आएगा, यानी कि जब चंद्रमा निकल करके आएगा, बुधवार का चंद्रमा निकल करके आएगा, ठीक, इन दोनों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और जलाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के मेन गेट पर आपको पहुंचना है। ये दीपक आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से। ठीक है ना, यहां से ये भी जला लोगे, ये भी जला लोगे। अब जो आपका मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में जाना, बाहर की तरफ अपने घर के मुख्य दरवाजों को आपको खोल देना है। बंद नहीं रहना चाहिए, खुले हुए रहने चाहिए। एक दीपक आपको इस साइड में, दोनों बाती का मुख इधर और इधर, और दूसरा वाला दीपक आपको इस साइड में, एक बाती का मुख इधर और इधर, कुछ इस तरीके से आपको दोनों दीपक लगा देने हैं। ध्यान रखना, ये दीपकों को डायरेक्टली जमीन पर मत रखना। इसके नीचे कुछ भी गेहूं के, चावल के, हरे मूंग के कुछ भी दाने आपको इसके नीचे जरूर आसन के तौर पर लगा दीजिएगा। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि भर ये जले ही जले, जितनी देर तक जल रहे जलते रहने दो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। ठीक है, अगला दिन जब आएगा ना, तो अगले दिन क्या करना है, इन दोनों दीपकों को यहाँ से उठाना है और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे या फिर किसी भी वट वृक्ष के नीचे इन्हें रख करके चले आ जाना। आपके घर में महाराज संपदा की कभी कमी नहीं होगी, ये पूज्य गुरुजी ने कहा था। बुधवार की रात्रि को किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। इसी के साथ में पूज्य गुरुजी ने दूसरा वाला उपाय बताया था, जो कि आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय करना होता है। गुरुदेव ने कहा था कि काफी सारे घरों के अंदर क्या होता है कि शारीरिक कष्ट या फिर मानसिक कष्ट, ये 2 तरीके के कष्टों के बारे में पूज्य गुरुजी ने बताया। शारीरिक कष्ट जो कि अधिकतर स्त्रियों को, महिलाओं को होता है, वो कहते हैं कि भैया हमारे कभी कंधों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बनी हुई रहती है, नसों का दर्द हमेशा बना हुआ रहता है। तो उन लोगों के लिए, साथ ही साथ अगर कोई मानसिक पीड़ा किसी भी तरीके की चल रही है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा सोचता है, मानसिक ग्रसित है, वो या तो कुछ ना कुछ ऐसा वैसा उसके मन में चलता रहता है, मानसिक अगर उसके कोई भी पीड़ा है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था इस उपाय को करना है। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। रात्रि के समय सबसे विशेष ये उपाय किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है और इसी के अंदर आपको थोड़ा सा क्या मिला लेना है, गंगा जल। ठीक है,
गंगा जल मिला करके इसी के अंदर आपको थोड़ा सा लेना होगा इत्र। अब इत्र का विशेष करके ध्यान रखना, एक इत्र को छोड़ करके जो होता है केवड़े का इत्र, ठीक है ना, ये केवड़े का इत्र ले लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि ये इत्र को लेकर आपके घर की जहां पर भी शिवलिंग विराजित है, आपके घर में अगर शिवलिंग है तो वहां कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको शिवालय जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने इत्र लिया है ना, उस इत्र को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे इस जगह पर आपको इत्र से क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, जैसे कि ये 5 उंगलियां होती है ना, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो 3 उंगलियां बची है, इन 3 उंगलियों से यहाँ पर इत्र का लेपन करना है। और इत्र का लेपन करते समय अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। उसके पश्चात जो 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटे जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है। रोकने के पश्चात उसी दिन आपको क्या करना है, रात्रि में सोने से पहले इस जल का आचमन आपको कर लेना है, यानी कि इस जल को पी लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था उस दिन के पश्चात आप देखिएगा, लगातार 7 दिन करके देखना, 8वें दिन से आपके शरीर में आराम होना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि इस वाले उपाय को जरूर करना है कि अगर आपके कार्यों में देरी हो रही हो, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, चाहे शादी का काम है, ब्याह का काम है, या फिर व्यापार का कार्य है, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, कुछ भी कार्यों में अगर आपके देरी हो रही है, एक छोटा सा काम करना, एक जो भी कलश आपके घर में होना, उस कलश को लेना और इस कलश को पूरा का पूरा भर लेना चने की दाल से, ठीक है ना। जो भी चने की दाल होती है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से चने की दाल होती है, ठीक है ना। चने की दाल से इसे पूरा भर लेना। पूरा भरने के पश्चात आपको चाहिए होगी 2 पूजा वाली जो सुपारी होती है ना, इस तरीके की। अगर आप इस बुधवार को ना कर पाओ तो अगले बुधवार को कर लेना। 2 पूजा की सुपारी इसी वाले कलश के ऊपर रख करके, और कोई सा भी जो एक सिक्का, चाहे 1 का, 2 का, 5 का, 10 का मिले, उस सिक्के को भी आपको इसी कलश के ऊपर ही रख लेना है। और उसके पश्चात किसी भी एक पीले कपड़े से इसके मुख को बांध देना है, कुछ इस तरीके से, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ऊपर की तरफ से ये पीले कपड़े से इस तरीके से बांध देना। चाहो तो आप इसके मोली के अलावे लच्छे से इसका मुख बंद कर सकते हो। इसे उठाकर अपने घर के मंदिर में रखना, इस कलश का पूजन करना। और पूजन करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो भी आपको, जैसे भी आप पूजन करते हो ना इसका, वैसे पूजन कर लेना। अपनी कामना कह करके इस कलश को फिर से वापस उठाना, पीला कपड़ा हटाना, अपने एक हाथ में तो ये वाला कलश आपको रख लेना है कुछ इस तरीके से, और दूसरे हाथ से इसका मुख बंद करके आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पंडित हो, पुजारी हो, है ना, यजमान हो, उनके पास में जाना है। एक चीज का ध्यान रखना, आपको मौन धारण करे रहना है, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है, और उस कलश को अपनी कामना कहते हुए इन्हें दान में दे देना। 1 से 2 बुधवार कर लीजिए, आपके उन सारे कार्यों में प्रगति होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।